हाँ, तो अब आ गए हम लोग बिल्कुल एकदम न्यू टॉपिक में और आपका सबसे लास्ट टॉपिक में। हालांकि सेकेंड लास्ट इसको बोलेंगे, पर ये आपका एक्चुअल में लास्ट टॉपिक है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छोटा सा टॉपिक है, एकदम नन्हा सा, वो है प्लांट्स के बारे में, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। वो ज्यादा नहीं, 2-4-5 मिनट का आपका रहेगा वीडियो। उसके लिए इसमें आपको मेन एकदम देखना है, ठीक है। ये आपका क्या है, सबसे मेन है, इससे क्वेश्चन आपके बनते भी हैं और आपको इससे बोर्ड्स में कभी कभी ये डायग्राम भी आ जाता है बनाने के लिए कि भैया ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, दैट इज योर किडनीज। ठीक है, किडनी का आप डायग्राम बनाइए। किडनी का आप डायग्राम बनाइए, उसके बारे में क्या कीजिए, लेवल कीजिए और उसके बारे में 2-4 शब्द लिखिए, व्याख्याएं कीजिए। ये चीज आता है आपके किसमें, एग्जाम्स में आता है। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत एक्सप्लेन के साथ थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपके लिए और बहुत ही आसान भी है। मैं आसान हर बार हर एक टॉपिक को इसीलिए कहता हूं क्योंकि ये आपका क्या होता है, आप अगर सोच के चलिएगा ना कि हार्ड है टॉपिक, तो वो आपसे सच में कभी कवर नहीं होगा। और प्लस आप लिखिएगा, याद कीजिएगा, फिर आप भूल जाइएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सारा चीज आसान है दुनिया में, कुछ भी हार्ड नहीं है। दिमाग में बस बोझ लेके हम लोग बैठे हुए कि सब चीज क्या है, हार्ड है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। समय से चलिए, कंसिस्टेंट रहिए, लगातार पढ़िए, तो कभी हो ही नहीं सकता है कि आप लोग का कभी कम मार्क्स आ जाए। सब कोई टॉप कीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अब हम लोग चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। एक्सक्रीशन, देखिए एक्सक्रीशन के बारे में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं। एक्सक्रीशन मतलब होता क्या है, ध्यान से समझना। एक्सक्रीशन मतलब होता है कि आप लोग जैसे कुछ भी खाए, ठीक है, कुछ भी न्यूट्रिएंट्स खाए, न्यूट्रिशन का चीज, ठीक है, आपके बॉडी को न्यूट्रिशन मिला, तो जरूरी नहीं कि सारा चीज खाए तो सारा चीज से ही न्यूट्रिशन मिले। उसमें अगर कुछ अच्छाई है तो कुछ खराबी भी तो होगा ना। पानी में अगर कुछ अच्छाई है तो गंदगी भी तो कुछ ना कुछ तो होगा ना पानी में। यही चीज होता है आपके बॉडी में। ये बॉडी क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर आपका किडनीज होता है। किडनीज आपका क्या करता है, सारी चीज को क्या करता है, आपका एक्सक्रीट करता है। किसको, वेस्ट को, ठीक है। वेस्ट क्या होता है, जो आपका जो भी आप चीज खाते हैं या पीते हैं उसमें हालांकि वेस्ट होता ही होता है, ठीक है। इसीलिए वो एक्सक्रीशन जो होता है, एक्सक्रीशन जो एक प्रोसेस है, इसमें बस यही होता है कि जो भी आप लोग इंटेक करते हो उसमें से जो भी वेस्ट या रिमूवेबल प्रोडक्ट्स है वो सारा आपके बॉडी से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और उसके बीच में जो आपका बॉडी का ऑर्गन है, जो उसको अलग करने में मदद करता है, वो गलत चीज को, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो अलग करने में मदद करता है, वही हमारा प्यारा सा नाम मुन्ना क्या है, किडनी है, ठीक है। किडनी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। और बस यहां तक आया समझ में एक्सक्रीशन में। प्लांट्स में भी ठीक ऐसा ही होता है, पर इसके बाद मैं प्लांट्स का बताऊं, दोनों बताऊं तो फिर कंफ्यूजन हो जाए। जल्दी जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अक्षत और मैं शुरू कर रहा हूँ ये एक्सक्रीशन टॉपिक। आप लोग जल्दी से कॉपी और पेन निकालिए और फटाफट स्टार्ट हो जाइए। चलिए देखिए, एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। शुरुआत से शुरू करते हैं। अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। देखिए, जो हम लोग कुछ भी पीते हैं, ठीक है, वो कहा जाता है हमारे ब्लड में। और हमारे ब्लड को फिल्टर कौन करता है, हमारा यही प्यारा सा किडनी करता है। कौन करता है हमारे ब्लड को फिल्टर, ये प्यारा सा किडनी। ये पॉइंट अगर आप लोग लिख लिए ना तो आपको कंफर्म है 2 नंबर या 3 मार्क्स बिल्कुल हंसते खेलते कूदते में दे देगा आपको टीचर, ठीक है। कूदने में नहीं जाना है, मतलब हंसते खेलते में क्या होगा, टीचर आपको क्या कर देगा, इसके लिए नंबर्स दे देगा, ठीक है। तो आगे आते हैं दूसरे पॉइंट में। दिस इज डन बाय ब्लड कैपिलरीज वेना कावा इन द किडनी। व्हेन द ब्लड रीचेस द 2 किडनीज इट कंटेन्स बोथ हार्मफुल एंड यूजफुल सब्सटेंसेस। जब हमारी किडनी में कोई भी वेस्ट मटेरियल आता है, वेस्ट मतलब जैसे समझिए जैसे ब्लड आता है, किडनी में ब्लड आता है, तो वो किसके द्वारा आता है। देखिए मैंने आपको अभी हार्ट के बारे में बताया था। हार्ट में आपको क्या बताया था मैंने, कैपिलरीज और वेना कावा के बारे में बताया था ना। एक तरफ से क्या होता है, हमारा ब्लड अंदर आता है हार्ट में, एक तरफ से क्या होता है, हमारा ब्लड बाहर जाता है। और एक तरफ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, एक तरफ से क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पूरे बॉडी में। तो उसके बीच में जिसका काम था, यही दोनों का काम था, वेना कावा और यहाँ पे जो आपका है एओर्टा का काम। ये क्या है आपका एओर्टा है। अच्छा, आप लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बोल रहे हैं सर काला किडनी कब से आने लग गया। देखो किडनी काला नहीं है, मेरा मार्कर काला है। रेड मार्कर अभी नहीं है मेरे पास, ठीक है। रेड मार्कर मैं भूल गया कहीं, तो वो रेड मार्कर नहीं है, इसलिए मैंने काला किडनी बना दिया। तो इसमें ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है कि सर ये किसका किडनी आपने बना दिया, किस पिशाचिनी का
किडनी आपने बना दिया। वो सारा चीज यहाँ जानने का जरूरत नहीं है, समझिए। ये जो जितना भी आपको ब्लैक से दिख रहा है ना, उसको आप रेड मान के चलिए, ठीक है। तो ये जो है रेड वाला आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एओर्टा बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एओर्टा बोलते हैं। और दिस इज डन बाय ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा। किसके द्वारा, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा, ठीक है। व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनी, जब ब्लड आपके दोनों किडनी में आता है, देखिए बहुत परफेक्ट डायग्राम है, ठीक है। इसको भी आप लोग बनाइए कॉपी। जब आपका ब्लड दोनों किडनी में आता है, किसमें आता है, दोनों किडनी में आता है। इट कंटेन्स बोथ हार्मफुल एंड यूजफुल सब्सटेंस। ये क्या कंटेन करता है, जब आपका ब्लड दोनों किडनी में आता है तो ये आप में अच्छाई भी लाता है, आपकी किडनी में बुराई भी लाता है। आपके ब्लड में क्या रहता है, कुछ अच्छे सब्सटेंस भी होती है, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं जो आपके बॉडी के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहां तक है समझ में। इसके आगे तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। द यूजफुल सब्सटेंसेज आर एब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड, द वेस्टेज डिसॉल्व्ड इन द वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। देखो मैं बताता हूं, इसमें होता यह है कि ब्लड में जो भी आता है आपका वेस्ट और यूजफुल प्रोडक्ट जो भी आता है, तो उसमें से जो यूजफुल प्रोडक्ट आपका होता है वो वापस क्या होता है, आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होकर आपके बॉडी के पास चल जाता है। दूसरा जो उसमें वेस्ट रहता है वो इसी किडनी की मदद से क्या होता है, अलग हो जाता है, उसमें से छन जाता है अलग होके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा था, वेस्टेज डिसॉल्व इन वाटर। जो वेस्ट वाटर में डिसॉल्व रहते हैं, जो गंदगी या कुछ भी वाटर में अगर मिले हुए रहते हैं, तो उस गंदगी को निकालने में कौन मदद करता है, हमारा किडनी। और उसी को हम लोग यूरिन के तौर पे एज अ वेस्ट हमारे बॉडी से क्या करते हैं, उसको रिमूव हम लोग करते हैं ना, रिमूव करते हैं या नहीं भैया। जाने दो, थोड़ा सा सोच आया भैया, जाने दो, छोटी संख्या है भैया, वो काम नहीं करना है यहाँ पे, समझिए ध्यान से भैया, जाने दो ना, जोर से लगा है। अरे नहीं, अभी किसको किसको लग गया, नहीं नहीं वैसा काम नहीं करना, ध्यान समझो। क्या करते हैं, द वेस्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। यूरिन के तौर पे हमारे बॉडी में से क्या होता है, वो वेस्ट को क्या होता है, एक्सक्रीट हम लोग कर देते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। इतना तक आया समझ में आपको, ठीक है भैया, समझ तो आ गया, और थोड़ा आगे समझाओ। आगे आता है ES कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, सर ये क्या नाम आप लोग रख दिए, ES क्या होता है भैया, स्पेस में आ गए हम लोग, लगता है। ES मतलब होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और कुछ भी नहीं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, स्पेस नहीं था, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है आपको, वो कौन कौन ऑर्गन कंसिस्ट करता है, कौन कौन ऑर्गन अपने अंदर में रखता है, वो सारे ऑर्गन को हम लोग क्या जानेंगे, धीरे धीरे करके जानेंगे। सबसे पहला आता है आपका पेयर ऑफ किडनी। क्या आता है, अ पेयर ऑफ किडनी, किडनी का जोड़ा। क्या, किडनी का जोड़ा, किडनी का जोड़ा, तुम्हारा नहीं, किडनी का जोड़ा। कितना, किडनी का दो जोड़ा रहता है यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। दूसरा आता है यूरेटर्स। कहाँ आता है आपका, दूसरा क्या आता है आपका, यूरेटर आता है। ये देखो, ये दिख रहा है यूरेटर, पतला सा ट्यूब, नैरो लाइक स्ट्रक्चर, अरे मतलब नॉर्मल मीडियम स्ट्रक्चर में जो रहता है, नॉर्मल मीडियम ट्यूब जो रहता है, ये यूरेटर ही रहता है। क्या रहता है आपका, यूरेटर रहता है, ठीक है। तीसरा आता है यूरिनरी ब्लैडर। अब भैया यूरेटर है तो नीचे कहीं तो ये कनेक्ट होगा, कहीं से किडनी से जुड़ा है तो कहीं तो कनेक्ट होगा नीचे, तो यही क्या होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ मैंने लिखा, हाँ लिखा हुआ, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। समझ में आया सबको। इसको जल्दी से पहले नोट डाउन करें, उसके बाद फिर से मैं लिखता हूँ, जल्दी से इसको नोट डाउन करें। चलिए लिख लिए इसके बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसका और 4-5 पॉइंट है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जब किडनी में हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, आपका यूरेटर पढ़ लिए, यूरिनरी ब्लैडर कर लिए। अब इसके आगे आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, वही चीज होता है, देखो यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे जो ओपनिंग पोर होता है, वो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। समझ में आया सबको। इसके आगे हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। आगे आता है किडनी आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स व्हिच हैव बीन फिल्टरिंग ब्लड। किडनी जो होता है, आप लोग ध्यान से अगर देखिएगा तो, जो हम लोग बीन खाते हैं ना, बीन्स जिसको बोलते हैं, उसके तरह एकदम सेम टू सेम किडनी देखने में लगता है, ऐसे ही रहता है वो बीन्स भी। हम लोग खाए, अरे भाई ये तो जादू बन गया यार। ये क्या है, आम मरिया तेरी बड़े भूतनी है। हाँ, अब क्या बना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी जैसे, किडनी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीन बोलते हैं। किडनी की तरह एकदम होता है, ठीक है। समझ आया सबको। दो ठो होता है आपका बीन, सॉरी बीन नहीं, दो ठो होता है आपका किडनी, ठीक है। यही दोनों किडनी किसकी तरह आपको लगता है, बीन्स की तरह लगता है, ठीक है। ये दोनों होता है, और ये क्या फिल्टरिंग आपका करता है, ब्लड को करता है फिल्टर। सिंपल सा, बस इतना समझिए कि ये आपके किसको करता है, ब्लड को बहुत अच्छे से फिल्टर करता है, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को एकदम रिमूव कर देता है, आपके ब्लड को प्योर करता है, ठीक है। और जितने भी वेस्ट होता है आपको वो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यहाँ पर से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। इतना तक आया समझ में। इसके आगे आपका आता है
अ नैरो ट्यूब कॉल्ड द यूरेटर्स रन्स, इसको मत लिखना, ठीक है, ये इसका है, ठीक है, ये मत लिख देना। अ नैरो ट्यूब कॉल्ड द यूरेटर्स रन्स फ्रॉम द इनर साइड ऑफ ईच किडनी, किडनी के अंदर से जो एक नैरो ट्यूब निकल के जाता है, किससे कनेक्ट होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया, आप उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेटर्स बोलते हैं। ये किडनी के अंदर से कनेक्ट रहता है, ठीक है, किडनी के अंदर से कनेक्ट होके ये कहा जाता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से यही जो नैरो ट्यूब रहता है, नैरो ट्यूब जो रहता है, एकदम नॉर्मल रास्ता जो रहता है, यहाँ से क्या होता है, आपका यूरिन क्या होता है, यहाँ पे स्टोर्ड होता है, यहाँ पे आके, ठीक है। इतना तक आया समझ में, आगे और पढ़ते हैं हम लोग, एक एक करके हम लोग बहुत इजीली सारे पॉइंट्स को समझेंगे, जिससे क्या होगा ना, माइंडसेट एकदम क्लियर होते जाएगा कि क्या है आखिर क्या नहीं है। एकदम अभी तक में तो मेरे को लगता है 90% 95% बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आ गया। जिसको नहीं आया समझ में, वो एक बार फिर से वीडियो को मेरा हल्का कम स्पीड पे करके देखे और आ जाएगा अच्छे समझ में। इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब देखिए यूरेटर का थोड़ा सा, द यूरेटर इन टर्न आर कनेक्टेड टू लार्ज सैक कॉल्ड द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन पासेस फ्रॉम द किडनी थ्रू टू यूरेटर इन द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड हियर। देखो जो यहाँ पर से अभी मैंने आपको बताया, जो यहाँ पर किडनी में से जो यूरिन आगे पास आउट होता है, तो उसको जो लेके जाता है वो यही दोनों ट्यूब होता है, यूरेटर्स होता है, ठीक है आपका। यही दोनों ट्यूब क्या होता है, इससे कनेक्ट होता है और यहाँ पर से यूरिन ले जाके यहाँ पे क्या करता है, बेस्ट के तौर पे क्या करता है, जमा करते जाता है। जमा करते 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 ये जमा जब होते जाता है, तो उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि ये क्या होता है, फुल हो जाता है। जैसे ये पूरा भर जाता है, जैसे भरता है तो प्रेशर आपके किस पे पड़ता है, इसी यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, भैया भैया। तो उसके बाद यहां तक आया समझ में, ठीक है। इसके आगे बोलते हैं, ये चीज बिल्कुल लिखिएगा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर आपका क्या करता है, उसी वेस्ट को क्या करता है, कलेक्ट करता है। अच्छा कोई बच्चे होंगे यहाँ पे जिसको ये नहीं आ रहा सर, द यूरेटर इज टर्न आर कनेक्टेड टू अ लार्ज सैक। सैक मतलब क्या होता है, बोरा, बोरा का मतलब समझे हो, बोरा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैक बोलते हैं ना बोरा को। ये बोरा के लाइक का स्ट्रक्चर होता है, जैसे बोरा होता है ना नॉर्मल लाइफ में, वैसे ही ये होता है, वैसा ही स्ट्रक्चर होता है, मिलता जुलता, ठीक, नॉर्मल लार्ज सैक, ठीक है। क्या समझ रहे हो, अंदर में रहता है ये एकदम जैसे बोरा होता है ना, उसके तरीके का शेप में ये रहता है, ठीक है। बस इतना समझिए, इसीलिए यहाँ पे रखा गया कनेक्टेड टू अ लार्ज सैक कॉल्ड द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इतना तक है समझ में। आगे आते हैं, लीडिंग फ्रॉम द ब्लैडर इज अनदर ट्यूब कॉल्ड द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा वर्क्स एज द आउटलेट पैसेज फॉर यूरिन। जो यूरिन होता है उसका जो आउटलेट पैसेज, बाहरी तरीके से जो पैसेज को यूज करता है, वो कौन करता है, आपका यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा आपका मेन पॉइंट है, ठीक है। ये आपका क्या है, एकदम मेन चीज। आपके पूरे किडनी स्ट्रक्चर में किडनी एक हुआ मेन, और एक नॉर्मल यूरेथ्रा होता है आपका मेन। यूरेथ्रा अगर आपका ठीक से वर्क नहीं करेगा तो आपका जितना वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये चीज आप लोग समझिए। और यहाँ क्या लिखा है, लीडिंग फ्रॉम द ब्लैडर इज अनदर ट्यूब कॉल्ड द यूरेथ्रा। यही क्या करता है, लीड करता है उसी ट्यूब को अपने, जिसका नाम है इसका यूरेथ्रा, उससे क्या होता है, कनेक्ट होता है, और यही उसको क्या करता है, लीड करता है, ठीक है। इतना तक आया समझ में। अब ध्यान से सुनिए, जिनको भी समझ में नहीं आया वो कृपया कर कमेंट करें, वो कृपया कर बताए कमेंट में समझने के बाद। और जिनको समझ में आ गया है, फिर भी लगता है कि कुछ कुछ बचा हुआ है, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप लोग वापस से ये वीडियो देखिए, जिसकी वजह से और अच्छे से आएगा समझ में। क्योंकि क्या होता है ना, बार बार जो चीज हम लोग सुनते रहते हैं वो चीज हमारे दिमाग में क्या होता है, बैठ जाता है। तो ध्यान से आप सुनते रहिए और इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करें। और ये आपका मैं बता दूं, ये आपका एक्सक्रीशन टॉपिक हो गया है फिनिश। आपका क्या हो गया, एक्सक्रीशन टॉपिक हो गया है फिनिश। अब आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। इतना तक आया समझ में। जल्दी से इसको बनाइए, लिखिए जल्दी से।